क्या सवाल था राधिका फजांस मेथड के लिए? सर वो मतलब जो इंडिकेटर रहेगा वो धीरे धीरे क्यों ऐड मतलब वो डायरेक्टली उसको मतलब वो इंडिकेटर को कैसे पता चलता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट चला गया और उसको एब्जॉर्ब होना होना है उस प्रेसिपिटेट के सरफेस राइट पे। राइट, एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। सो जो लोगों को फजांस मेथड नहीं समझती वो समझ लीजिए पहले क्या बोल रहे थे फजांस मेथड, ठीक है। क्या है आपके पास में, वही कोनिकल फ्लास है। कोनिकल फ्लास में अब आपके पास में जो सैंपल है वो फिर से NaCl है। अब इसको टाइट्रेट करते हैं किसके साथ? AgNO3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का नाम है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, ठीक है। मतलब आपके इस कोनिकल फ्लास में दो चीज़ें हैं, आपके पास में एक सैंपल है NaCl का और एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर है। आप जब इसको टाइट्रेट करते हैं AgNO3 के साथ तो क्या तैयार होता है? AgCl के प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये AgCl का प्रेसिपिटेट तैयार होते जाता है कोनिकल फ्लास में। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, सारे के सारे NaCl के मॉलिक्यूल जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे NaCl के मॉलिक्यूल। व्हाट विल हैपन? ये इंडिकेटर एड्जॉर्ब करेगा, किसके सरफेस में जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा? इस प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा। और जैसे वो प्रेसिपिटेट के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट के सरफेस को क्या करेगा? कलर कर देगा, ठीक है। कलर आ गया, सो कलर्ड सरफेस। सो इस तरीके की ये रिएक्शन होती है फजांस मेथड में। मेरा सवाल था लास्ट टाइम कि ये जो इंडिकेटर है ये क्या होता है? आफ्टर इक्विलेंस पॉइंट ही एड्जॉर्ब होना चाहिए, इट शुड नॉट एड्जॉर्ब बिफोर द इक्विलेंस पॉइंट। ये राधिका ने भी थोड़ा सा उस वक्त सवाल किया था कि सर धीरे 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 कलर इंक्रीज होते जाएगा कि एक साथ कलर आ जाएगा? तो मैंने बोला एक साथ कलर आ जाएगा। कब? आफ्टर इक्विलेंस पॉइंट। यानी क्या होता है? आफ्टर इक्विलेंस पॉइंट सडनली इंडिकेटर को पता चलता है कि हाँ भैया रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये वाली रिएक्शन NaCl और AgNO3 का कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे जाके क्या करना है? उस सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब होना है। बिफोर इक्विलेंस पॉइंट भी देखो, बिफोर इक्विलेंस पॉइंट मतलब पहले भी अगर पहला मॉलिक्यूल NaCl का AgNO3 के साथ रिएक्ट होता तो भी तो पहला AgCl का प्रेसिपिटेट बनता था, लेकिन इस प्रेसिपिटेट के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब नहीं होता। इंडिकेटर कब जाके एड्जॉर्ब होता है? जब सारे AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सारे AgCl के प्रेसिपिटेट तैयार हो गए, उसके बाद ही जाके वो इंडिकेटर जाके एड्जॉर्ब होता है। तो बाकी लोगों को सवाल समझ में आया क्या? व्हाट इज अ फजांस मेथड? हाँ सर। Yes, sir. है ना। फिर these are the adsorption indicator which get adsorbed at the surface of the precipitate after the equivalence point। कौन कौन से इंडिकेटर इसके ऊपर भी MCQs थे कि देर आर एसिडिक डाइज लाइक ईओसिन, फ्लोरोसिन, देर आर सम बेसिक डाइज, रोडामिन सीरीज, ठीक है, जो ये सब यूज़ किए जाते हैं फजांस मेथड में। अब इसका आंसर देखते हैं हम, थोड़ा सा लॉजिक है इसके आंसर के पीछे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक कंसेप्ट भी हम समझते हैं। अच्छा मुझे बताओ प्रेसिपिटेट कौन सा तैयार होता था? AgCl। AgCl का, ठीक है। एक कंसेप्ट याद रखिए, देयर इज अ वन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का क्या कहना है? एवरी प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब its own ion over its surface। ये एक कंसेप्ट है, आपको लिखा हुआ दिख रहा है। व्हाट इज द कंसेप्ट सेज? Every precipitate एवरी प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब absorbs its own ion ओवर इट्स over its surface. सरफेस, ठीक है। तो जो भी प्रेसिपिटेट रहता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, हाँ, नहीं तो बोलेंगे हवा से भी लेंगे क्या, तो जनरली फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है। सो हर एक प्रेसिपिटेट जो रहता है ये क्या करता है? अपने आयंस को एड्सॉर्ब करता है अपने सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल, अगर आपके पास में AgCl का प्रेसिपिटेट है तो कौन कौन से आयंस हैं AgCl को एड्सॉर्ब होने के लिए? एक है सिल्वर आयन, दूसरा है
क्लोराइड आयन। देखो मैंने इस लाइन में ये नहीं बताया कि कौन सा आयन, कैटायन का एनायन, कोई भी हो सकता है, राइट। कंसेप्ट क्या है, लिख लिया ये कंसेप्ट आप लोगों ने। हाँ सर। Yes, sir. कंसेप्ट क्या है, एवरी प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब इट्स ओन आयन ओवर इट्स सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन। अभी कोई भी आयन हो सकता है, इट में बी अ कैटायन और इट में बी एनायन, बट वो कौन सा आयन होना चाहिए, इट्स इसको ओन खुद आयन, का। प्रेसिपिटेट का खुद का आयन। अब सपोज अगर हमारा प्रेसिपिटेट AgCl है, प्रेसिपिटेट अगर AgCl है तो इसके कौन से दो आयन हैं, सिल्वर एंड क्लोराइड। Ag positive, Cl negative. सिल्वर एंड क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों ही एड्सॉर्ब हो सकते हैं। अच्छा कौन सा पहले एड्सॉर्ब होगा, सिल्वर या क्लोराइड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन Concentration. ऑफ द आयन, यानी जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वो जाकर एड्सॉर्ब होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक समझ रहे हैं आपको। तो AgCl के सरफेस पे दो आयन जाकर एड्सॉर्ब हो सकते हैं, पहला तो ये क्लियर हो गया, सिल्वर जाकर एड्सॉर्ब हो सकता है या फिर क्लोराइड जाकर एड्सॉर्ब हो सकता है। अब सिल्वर जाएगा या क्लोराइड जाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन। Concentration of कॉन्सेंट्रेशन, ion. जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वो जाके एड्सॉर्ब होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम वो जाके नहीं एड्सॉर्ब होगा, ठीक है। सो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन, तो क्या होगा मुझे बताइए, सिल्वर आयन जाके एड्सॉर्ब होगा। राइट, सिल्वर आयन जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो देखो मैं सिल्वर आयन की लेयर बना रहा हूँ, किसके ऊपर बना रहा हूँ लेयर, AgCl के प्रेसिपिटेट के ऊपर, यस। Yes. तो ये जो सिल्वर की लेयर बन गई, ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर। क्या बोला जाता है, Primary adsorption layer. प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर। अच्छा उसका ऑपोजिट आयन कौन सा था, सिल्वर का, क्लोराइड है। हाँ। तो नेचुरली क्लोराइड भी जाके तो सिल्वर के सरफेस पे एडहेर हो सकता है। तो क्लोराइड ने भी एक लेयर बना दी, देखो कौन सी लेयर बना दी क्लोराइड ने, इसको क्या बोलेंगे, Secondary adsorption layer. सेकेंडरी एड्सॉर्प्शन लेयर, करेक्ट है, समझ गए आप लोगों को। यहाँ पे देखो बुक में भी यही बताया कि अगर AgCl का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो इसके सरफेस के ऊपर देखो पहले क्लोराइड की लेयर दिख रही है, आपको दिख रही है पहले डायग्राम में, क्यों क्लोराइड की लेयर होंगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड ज्यादा होगा वहाँ पे। क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा इसलिए। दूसरे केस में क्या दिख रही है, सिल्वर की दिख रही है, Silver की. मतलब सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तीसरे केस में भी सिल्वर की दिख रही है, यानी सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये तो समझ गया, सबको समझ गया, किसी को कोई डाउट है क्या। एक और बार हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं, बेरियम सर, वो खुद- सल्फेट। सर वो प्रेसिपिटेट जो रहता है वो खुद की लेयर क्यों बनाते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लाइक वाले लाइक को पसंद करेंगे, है ना, अपने जैसी वैलेंसी है उसकी, यानी बेसिकली क्या बोलेंगे, देखो AgCl ये क्या है, आयोनिक प्रेसिपिटेट है ना, आयोनिक प्रेसिपिटेट है, तो वो क्या करेगा, अपने ही आयंस को एड्सॉर्ब करेगा ना पहले, तो ऐसा तो नहीं है बेरियम को जाकर एड्सॉर्ब कर लेगा। अफिनिटी बन रही है क्या बेरियम की कुछ ऐसी, नहीं। तो ये इसीलिए मैंने बताया ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिए कि एवरी प्रेसिपिटेट एड्सॉर्ब इट्स ओन आयन ओवर इट्स सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट करके आपको याद करने के लिए बोला है। आगे बढ़ूं मैं। हाँ सर। तो एग्जांपल दे रहा था कि अगर बेरियम सल्फेट है तो बेरियम सल्फेट के सरफेस पे कौन से आयन जाकर एड्सॉर्ब होंगे, पहले सिल्वर या क्लोराइड, अरे बेरियम होंगे ना या सल्फेट होंगे, SO4 2 नेगेटिव, सिल्वर जाके एड्सॉर्ब होगा क्या, बेरियम सल्फेट का नहीं, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है तो कौन सा एड्सॉर्ब होगा, बेरियम। बेरियम हो या तो बेरियम या फिर सल्फेट होगा. सल्फेट। बेरियम या तो सल्फेट, वेरी कॉमन सिंपल है ना।
तो एक और छोटा सा कंसेप्ट में अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. सो व्हाट इज द मॉडिफिकेशन कंसेप्ट में? एवरी प्रेसिपिटेट adsorb its own ion as a primary adsorption layer. Secondary layer depends upon ion present in solution. दिख रहा है क्या आप लोगों को मैं जो लिख रहा हूँ? Every precipitate adsorb its own ion as a primary adsorption layer. Secondary layer depends upon the ion present in the solution. जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी जो लेयर है वो खुद की आयन की हो. सेकेंडरी आयन की लेयर कोई दूसरी भी हो सकती है. Have you got the point? हाँ सर. ठीक है. तो हर प्रेसिपिटेट प्राइमरी एडजॉर्प्शन लेयर तो खुद के आयन की बनाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी एडजॉर्प्शन लेयर रहती है वो कोई दूसरे आयन की भी बना सकता है. ठीक है. तो अब हम फजान्स मेथड को थोड़ा सा डिटेल में कंसेप्चुअली समझते हैं. सो व्हाट द फजान्स मेथड सेज? क्यों हुआ वो इंडिकेटर ऐसा आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट जाके एडजॉर्ब. ठीक है. तो चालू करते फजान्स मेथड फिर से. क्या लेना है आपको फजान्स मेथड में? सबसे पहले सैंपल क्या है? सैंपल क्या है? NaCl. ठीक है. आपका सैंपल NaCl. टाइट्रेट किसके साथ करने वाले हैं आप? सिल्वर नाइट्रेट. AgNO3. तो ब्यूरेट में आपके पास में AgNO3 है टाइट्रेट. राइट. सपोज आपने सिर्फ एक ड्रॉप ऐड किया AgNO3 का इन दिस कोनिकल फ्लास्क, यानी आपके पास में NaCl का सैंपल था, उसमें जस्ट आपने AgNO3 का एक ड्रॉप ऐड किया. व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ड्रॉप एक NaCl मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनेगा? AgCl. प्रेसिपिटेट तैयार होगा AgCl का. हाँ. ठीक है. तो इस कोनिकल फ्लास्क में आपके पास में बहुत सारे सोडियम आयन्स हैं, बहुत सारे क्लोराइड आयन्स है. करेक्ट है. NaCl डिसॉल्व हो जाता है ना वाटर में. हाँ. तो आपके पास में बहुत सारे सोडियम आयन्स है, बहुत सारे क्लोराइड आयन्स है. ठीक है. और आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? AgNO3. Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाले सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड कर दिया? AgNO3. तो किसका प्रेसिपिटेशन हो गया? AgCl का प्रेसिपिटेशन हो गया. सपोज एक पार्टिकल बन गया यहाँ पे AgCl का. ठीक है. ये पार्टिकल तैयार हो गया AgCl का. मुझे बताओ इस AgCl के सरफेस पे कौन से आयन जाकर एडसॉर्ब होंगे? क्लोराइड. वाई क्लोराइड? क्योंकि एवरी मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से प्राइमरी एब्जॉर्बेंट मतलब प्रेसिपिटेट का ही आयन होता है. यस. और इस केस में आप देखेंगे क्लोराइड ही एक्सेस में है, क्योंकि जो सिल्वर आपने ऐड किया वो तो प्रेसिपिटेट हो चुका है. करेक्ट है. समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट समझ में आया क्या राधिका? सर मतलब सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया. सिल्वर नाइट्रेट का आपने पहला ड्रॉप ऐड किया इसमें, तो वो तो प्रेसिपिटेट हो गया इस क्लोराइड के साथ. फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल बना दिया. क्लोराइड के साथ में आपका AgCl क्या हो चुका है? प्रेसिपिटेट हो चुका है. हाँ सर. अब इसमें सिल्वर है क्या इस सॉल्यूशन में एक्सेस में? नो. क्लोराइड है क्या एक्सेस में? हाँ क्लोराइड है. तो प्राइमरी एडसॉर्प्शन लेयर किसकी बनेगी? क्लोराइड की कि सिल्वर की? ठीक है. क्लोराइड की बनेगी. टेल मी अबाउट द सेकेंडरी एडसॉर्प्शन लेयर किसकी बनेगी? सिल्वर की. सोडियम. सिल्वर की कि सोडियम की? सोडियम. सिल्वर की ना. सिल्वर कहाँ है? कौन दिख रहा है यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में? आपको सिल्वर दिख रहा है क्या कहीं पे? सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोराइड सोडियम की बनेगी. सर फिर सोडियम की कैसे बनेगी उसके ऊपर? आपने तो क्लोराइड का काउंटर आयन कौन सा है?
सोडियम। सोडियम है। सोडियम। और मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया ना अभी, Yes, the second is every air cooling. precipitate adsorbs its own ion as a primary adsorption layer. Secondary adsorption layer depends upon the ion present in a solution. तो अभी आयन कौन सा प्रेजेंट है सॉल्यूशन? सोडियम। समझ में आया क्या ये कंसेप्ट? हाँ सर। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है, Yes. देखो ये डायग्राम में, ये जो पहला डायग्राम है, ये पहला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट करता है पहला डायग्राम? बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट जब भी AgCl प्रेसिपिटेट होता है, उसके सरफेस पे किसकी लेयर रहती है? प्राइमरी एडसॉर्प्शन लेयर किसकी रहती है? Chloride की। क्लोराइड की। सेकेंडरी एडसॉर्प्शन लेयर किसकी रहती है? सोडियम की। ग्रेट, समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क, अब मैंने दूसरा ड्रॉप ऐड किया AgNO3 का, क्या होगा? ये AgCl भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तीसरा ड्रॉप ऐड किया, क्या होगा? वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सपोज तीसरा यहाँ पे हो गया। चौथा ड्रॉप ऐड किया, वो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे क्लोराइड आयंस जो भी थे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। हाँ सर। ओके, तो कंडीशन कैसे बचेंगी? अब आपके इस कोनिकल फ्लास्क में सारे प्रेसिपिटेट हैं। किसके प्रेसिपिटेट है? सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट है। ठीक है, एक्सेस में कौन सा आयन प्रेजेंट था? क्लोराइड। इसलिए पहले तो वो क्लोराइड एज ए एंड पॉइंट बना रहा था ना। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट अगर आपने AgNO3 ऐड किया, सो व्हाट विल हैपन? अब तो क्लोराइड बचा ही नहीं है। बचा है क्या अभी क्लोराइड? नहीं। तो अगर आपने अब सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो सिल्वर एज इट इज रिमेनिंग बचते जाएगा, क्योंकि अब सिल्वर के पास क्लोराइड रिएक्ट होने के लिए है ही नहीं, है ना? सो व्हाट विल हैपन आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट? AgCl के सरफेस के ऊपर किसकी लेयर बनेगी? क्लोराइड की कि सिल्वर की? सिल्वर की। सिल्वर की। रुनाली, एनी डाउट? नो सर। तो सिल्वर की लेयर बनेगी, करेक्ट है। सेकेंडरी लेयर किसकी बनेगी? काउंटर आयन कौन सा है? नेगेटिव। रिएक्शन क्या होती है? व्हेन NaCl reacts with AgNO3, there is a results in formation of AgCl precipitate, Na positive and NO3 negative. काउंटर आयन किसकी बनेगी? NO3 की। NO3 की। एग्जैक्टली, NO3 नेगेटिव की। ठीक है, सो NO3 नेगेटिव फॉर्म्स अ सेकेंडरी एडसॉर्प्शन लेयर। अच्छा, ये पहला डायग्राम क्या है? बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड दूसरा डायग्राम क्या है? आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? ठीक है, तो फिर से ये डायग्राम देख लो यहाँ पे। कैन यू सी दैट B AgCl, उसके सरफेस पे किसकी लेयर बन रही है? प्राइमरी एडसॉर्प्शन लेयर Ag की। Ag की। कब बन रही है ये? आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड सेकेंडरी एडसॉर्प्शन लेयर किसकी तैयार हो रही है? NO3 की, आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप ध्यान देंगे, मैंने कहीं पे इंडिकेटर के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं। नहीं। सो व्हाट इट सेज दैट अगर आपके पास में इंडिकेटर रहता, आयन नेगेटिव नाम का फॉर एग्जांपल इंडिकेटर रहता, ठीक है, सो क्या करता है ये इंडिकेटर? किसको कॉम्पीट करता? इट विल गोइंग टू कॉम्पीट विद द NO3 नेगेटिव आयन। किसके साथ कॉम्पीट करता? NO3 के साथ कॉम्पीट करता। एंड इंस्टेड ऑफ NO3 ये इंडिकेटर जाके क्या करता? एडसॉर्ब होता एज ए सेकेंडरी एडसॉर्प्शन लेयर।
समझ में आया क्या? हाँ सर। और अगर इंडिकेटर जाके एड्सॉर्ब होता तो कंडीशन कैसी रहती? एजीसीएल का प्रेसिपिटेशन, उसके सरफेस के ऊपर सिल्वर एज ए प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर, ठीक है, और सिल्वर के ऑपोजिट में कौन सा आयन आता? इंडिकेटर। इंडिकेटर आयन आता, ठीक है। और इंडिकेटर आयन कब आता? सेकेंडरी एड्सॉर्प्शन लेयर आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कि बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट? आफ्टर इक्विवेलेंस। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। और सिल्वर एज ए प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर कब बना था? बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट कि आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट? सर आफ्टर। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इसका मतलब कलर जो है इंडिकेटर कलर जो है इस प्रेसिपिटेट के सरफेस पे कब आता? बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट कि आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट? आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। सो दैट इज व्हाई आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट ही कलर आता है फजान्स मेथड में, इट इज नॉट कमिंग बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो फिर जब वो कंपटीशन करता है हाँ NO3 के साथ, हाँ तो इंडिकेटर सबसे पहले जाता है, मतलब NO3 डिप्रेस। हाँ, एज कम्पेयर टू NO3 इंडिकेटर वहाँ पे जाता है सरफेस पे, और इंडिकेटर सरफेस पे जाता है तो इट इज गिविंग अ सरफेस अ कलर। सो इस केस में इंडिकेटर की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी जाके ये सब चीज़ें हो सकती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो इसीलिए बहुत सी बार ये सवाल थ्योरी में पूछे जाते थे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फजान्स मेथड इंडिकेटर्स, ठीक है। राधिका, आपका शायद माइक का बहुत ये आता है, इको आता है, आप जब बोलोगे तभी ऑन करिए, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फजान्स मेथड, ठीक है। सो व्हाट इट सेज दैट, इसमें सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देखो, इंडिकेटर आयन मस्ट हैव अ ऑपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ द आयन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कौन सा है इस केस में? AgCl। एजीसीएल प्रेसिपिटेट होता है कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है? एजेंट खुद होता है प्रेसिपिटेट कि दूसरे को करता है प्रेसिपिटेट? दूसरे को करता है। तो कौन सा है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट? सर AgNO3 AgNO3 is a precipitating agent. Okay. So what is the charge on Ag ion? प्लस चार्ज है Ag के ऊपर कि माइनस चार्ज है Ag के ऊपर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इन इंडिकेटर के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए फिर? इंडिकेटर नेगेटिव होना चाहिए। तो दैट इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इंडिकेटर आयन मस्ट हैव अ ऑपोजिट चार्ज आयन दैट ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है। सी प्रॉपर्टी देखो, द इंडिकेटर आयन शुड नॉट एड्सॉर्ब बिफोर द एंड पॉइंट, इट शुड एड्सॉर्ब आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, करेक्ट। इंडिकेटर ने आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट ही एड्सॉर्ब होना चाहिए एजीसीएल के सरफेस पे, कि पहले से ही हो जाना चाहिए एड्सॉर्ब? आफ्टर इक्विवेलेंस। पहले हो गया रहता तो क्या होता? पहले ही कलर आ जाता, राइट। तो दैट इज अ सी प्रॉपर्टी, इंडिकेटर आयन शुड नॉट एड्सॉर्ब बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट, इट शुड एड्सॉर्ब आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट एंड शुड बी इमीडिएटली, ठीक है। समझ में आया ये सी पॉइंट? आगे बढ़े, और कुछ है उसकी प्रॉपर्टी। द प्रेसिपिटेट शुड सेपरेट एज फार एज पॉसिबल इन अ कोलोइडल कंडीशन। सी, आपका प्रेसिपिटेट लम्स नहीं बनाना चाहिए, लम्स बनाएगा तो क्या होगा? कोटिंग होगा क्या प्रॉपरली? वो प्राइमरी सेकेंडरी लेयर बनेगी क्या प्रॉपरली? नहीं। तो इंडिकेटर जो आपका प्रेसिपिटेट है वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? कोलोइडल कंडीशन में होना चाहिए। कोलोइडल कंडीशन समझती है आपको? छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स रहते हैं आपके प्रेसिपिटेट के, तो उस कंडीशन को बोला जाता है कोलोइडल कंडीशन, ठीक है। लम्स रहते तो ये पॉसिबल नहीं रहता, प्राइमरी लेयर बनाना, सेकेंडरी लेयर बनाना, ये इक्वल नहीं बनती। तो इसीलिए इंडिकेटर द प्रेसिपिटेट शुड बी कोलोइडल कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट A1 ये बोलता है कि जब आपका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट रहता है वो मल्टी चार्ज आयन नहीं होना चाहिए। मल्टी चार्ज आयन रहेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड करें। इवन जो आपका प्रेसिपिटेट है और वो अगर मल्टी चार्ज हो गया
तो आपका कोएगुलेशन हो सकता है. सो यू हैव टू अवॉइड दिस कंडीशंस. हो सके तो आपकी जो प्रेसिपिटेशन इट शुड बी कैरिड आउट इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो फिर से ये प्रॉब्लम, ये जो लेयर बनने की बातें हैं ये प्रॉपरली लेयर्स नहीं बनेंगी, प्राइमरी लेयर सेकेंडरी लेयर प्रॉपरली नहीं बनेंगी. तो आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट, द इंडिकेटर आयन शुड नॉट बी स्ट्रांगली एड्सॉर्ब बाय द प्रेसिपिटेट. रिवर्सिबल रिएक्शन भी होनी चाहिए, है ना. सो इंडिकेटर शुड नॉट एड्सॉर्ब वेरी स्ट्रांगली विद द प्रेसिपिटेट. तो ये भी एक ध्यान रखना है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं फजान्स मेथड के इंडिकेटर की. तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टीज व्हेन एवर यू आर स्टडिंग अबाउट द फजान्स मेथड. ठीक है. ये जो चीज़ें मैंने अभी कंसेप्ट बताई वो इस पैराग्राफ में दी हुई है. किसी एज सुन एज द स्टोइकोमेट्रिक एंड पॉइंट इज रीच, सिल्वर आयन आर प्रेजेंट इन एक्सेस एंड दिस नाउ बिकम अ प्राइमरी एड्सॉर्ब. नाइट्रेट आयन विल हेल्ड बाय अ सेकेंडरी एड्सॉर्प्शन लेयर. If the fluorescein मतलब indicator is also present in the solution, the fluorescein ion which is much more strongly adsorbed as compared to the nitrate ion and will reveal its present on the precipitate by the color. ठीक है. तो जैसे इंडिकेटर सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब होता है तो वो सरफेस को क्या कर देता है, कलर दे देता है. सो दैट इज़ वाई आपको एंड पॉइंट मिल जाता है फजान्स मेथड में. सो दैट इज़ ऑल व्हाट अबाउट द फजान्स मेथड. कोई डाउट है, कुछ पूछना है फजान्स मेथड से रिलेटेड? सर जो आपने प्रॉपर्टीज बताया उसमें मल्टी कुछ तो भी था, वो मल्टीपल चार्ज नंबर पे. यस यस. हाँ सर वो एक्सप्लेन कीजिए, वो पता नहीं. अगर AgCl है हमारा, ठीक है, AgCl, तो Ag के ऊपर कितना चार्ज रहता है, +1 या +2? Ag के ऊपर कितना चार्ज रहता है, +1 या +2? +1 रहता है. सपोज Ag नहीं रहता, एल्यूमिनियम रहता, Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 3+ रहता है. सो जो प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर बनानी है, हम उस केस में बोलते हैं ना प्राइमरी एड्सॉर्प्शन लेयर अपने ही आयंस की तैयार होती है. लेकिन अगर आपका जो आयन है अगर वो मल्टीपल चार्ज रहता तो उसको तो 3 आयंस रहते उसके रिक्वायरमेंट में. लेट अस सी इन दिस बुक. ठीक है. Ag जो रहता है इसके सरफेस पे एक ही आयन आ सकता था ऑपोजिट में, एक ही, करेक्ट है. लेकिन अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम रहता तो मुझे 3 आयन लगते एक साथ, Cl, 3 आयन लगते, Cl. तो जो लेयर बनती उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो लेयर्स जो बन रही है वो प्रॉपरली होती क्या, कि हो सकता है अब Cl की जगह एक जगह पे कहीं पे हो जाता गलती से कि कोई दूसरा आयन जाके एड्सॉर्ब हो जाता है. यहाँ पे हो सकता था ऐसा, NO3 भी कहीं कहीं पे जाके एकोमोडेट हो जाता. मैक्सिमम रहता क्लोराइड, लेकिन कहीं कहीं पे चांस हो सकता था ना इम्प्योरिटी आने का. ठीक है. सो ये इम्प्योरिटीज नहीं आनी चाहिए. तो इसीलिए इट इज़ सेड दैट कि आपका जो मल्टीपल चार्ज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो नहीं यूज़ करिए. इंस्टेड आप कौन सा यूज़ करिए, सिंगली चार्ज वाले आयंस. सो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट्स, particularly multiple charge ion, should be avoided owing to their coagulating effect. Clear? हाँ सर. Okay. Anything else in Fazan's method? So we can say Fazan's method is okay to all of you? Yes, sir.